हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बैग फिल्म्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा कर रही है एंड ईयरली वाइज कैसा किया है। सो लेट्स बिगिन। बैग फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड ये 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका बिजनेस है कंटेंट प्रोडक्शन, लाइक कंटेंट क्रिएट करते तो कंटेंट प्रोडक्शन देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलाइड एक्टिविटीज़ उनके जैसी एक्टिविटीज़ करती है। और कंपनी साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर कंटेंट प्रोडक्शन भी देती है, लाइक जो पीछे का बैकग्राउंड वगैरह होता है कंटेंट प्रोडक्शन, तो ये सारा काम कंपनी करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 190 करोड़ का, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 174 और इंडस्ट्री का 40.5। वैसे तो इतनी छोटी कंपनी में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट स्टिल अगर करंट प्राइस देखेंगे तो काफ़ी महंगे प्राइस पे शेयर मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग काफ़ी मतलब लाइक लॉस में है, उसके हिसाब से शेयर प्राइस देखें तो काफ़ी महंगे प्राइस पे मिल रहा है। करंट प्राइस है 9.65। अगर आप ROC और ROE देखेंगे तो दोनों नेगेटिव में है, कंपनी लॉस में है, तो या फिर वो रिटर्न कैसे देगी जब कंपनी खुद लॉस में है। तो कैपिटल भी एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जा रहा है और इक्विटी पे भी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, मतलब प्रमोटर ने एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डेट फ्री कंपनी है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर ठीक ठाक है, वैसे भी ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल छोटा मोटा लोन्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, बाकी बड़े डेट्स कंपनी के पास नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 133 करोड़ का, 2019 में जब 146 करोड़ का था तब कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट थी 3 करोड़ 40 लाख के। ठीक है, 2020 में फिर से रेवेन्यू गिरा 122 करोड़, तब कंपनी 9 करोड़ 14 लाख के लॉस में थी। 2021 में 103 करोड़ हो गया, तब कंपनी 11 करोड़ 72 लाख के लॉस में थी। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू इतना भी नहीं गिर रहा है, बस ठीक ठाक है, धीरे धीरे गिर रहा है, ये एक चीज़ है, बट ठीक है चल रहा है, वहीं पे आजू बाजू चल रहा है और ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। 3 साल 4 साल में 1 साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, बाकी के ईयर्स में कंपनी यहाँ पर लॉस ही कर रही है और लॉस के नंबर्स भी ठीक है थोड़े थोड़े बढ़ भी रहे हैं, जैसे जैसे रेवेन्यू गिर रहा है वैसे वैसे कंपनी के लॉस के नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये तो चलो पहले के ईयर्स का है कि कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया था। अगर अभी हम देखें तो अभी जून 2021 में 21 करोड़ का रेवेन्यू किया था, सितंबर में 23 करोड़ का किया था, दिसंबर में 36 करोड़ का किया था। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 77 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी 3 क्वार्टर में कर चुकी है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी सिर्फ 20-25 करोड़ जितना करती है तो कंपनी का रेवेन्यू फिर से कितना होगा, वही 102-103 करोड़ जितना ही होगा। अगर कंपनी और भी ज़्यादा करती है रेवेन्यू, ठीक है, तो फिर यहाँ पर रेवेन्यू के बढ़ने के चांसेस है, वरना और भी कम करती है तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और भी गिरता हुआ नज़र आएगा। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में थी, मतलब कुछ 1 करोड़ जितना कुछ कंपनी अगर हम टोटल करेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा 1.20 करोड़ जितना लॉस में है, लेकिन दिसंबर में कंपनी ने 4.60 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ओवरऑल कंपनी आप ओवरऑल ले ले तो 2 करोड़ जितना कंपनी यहाँ पर मुनाफे 2-2.5 करोड़ जितना मुनाफे में है, अगर हम लॉस डिडक्ट करें तो यहाँ पर ठीक है, कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा कर रही है। अब ये मार्च के क्वार्टर में डिपेंड करता है कि कंपनी यहाँ पर लॉस करती है या प्रॉफिट, बट स्टिल ग्रोथ कंपनी नहीं लग रही है, मतलब इसीलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतना नीचे है, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं है। बस ठीक है, कंपनी हर टाइम सेम रेवेन्यू कर रही है, उसी जितना लॉस कर रही है या उसके जितना थोड़ा सा प्रॉफिट कर रही है, बस ऐसे ही कंपनी के फाइनेंशियल चल रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव नहीं है। अगर हम प्रमोटर्स देखेंगे तो 44.16 और अभी है 46.86। तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज कंपनी ने
अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास 55.84 से 53.14 हुआ, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, तो यहाँ पर जो रिटेलर्स है उनके पास थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उन्हीं के पास 53% का स्टेक है, रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पर ठीक ठाक है प्रमोटर होल्डिंग, और प्रमोटर्स थोड़ा इंक्रीज करे स्टेक, तो यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिव बात आ जाएगी कि प्रमोटर्स अपनी खुद की कंपनी का स्टेक बढ़ा रहे हैं। अगर हम देखेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर में, तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी नेटवर्क है, TV18 ब्रॉडकास्ट है, PVR, सारेगामा इंडिया, आइनॉक्स लीजिए, हाथवे केबल एंड बैक फिल्म्स। अगर सब में से कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी तो यही है, 189 करोड़ की है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 9.65 है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग, तो इसी का सबसे ज़्यादा, ये ही सबसे महंगे प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। भले ही पीवीआर का तो चलो दिया हुआ नहीं है, जी एंटरटेनमेंट 279 के प्राइस में मिल रहा है, स्टिल ये 25 रुपये के 25 के पी पे मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो इतना इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि 2 क्वार्टर से ये लॉस में है, ठीक है, और यही क्वार्टर में कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया है, उस वजह से इतना इंक्रीमेंट है। और अगर हम देखेंगे सेल्स में, तो उसमें भी इंक्रीमेंट है 43.12% का, तो ठीक है। यहाँ पर हाल फिलहाल अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फाइनेंशियल्स पहले जैसे कंपनी करती थी अभी भी उतना ही कर रही, इतना कोई इंक्रीमेंट वाली बात नहीं। क्वार्टरली वाइज ये इंक्रीमेंट दिख रहा है, बाकी ओवरऑल ठीक है, कंपनी ठीक ठाक कर रही है। 5 ईयर हाई है 9.65 और अभी ये 9.65 अपने हाई पे है, और अपर सर्किट मारा था कल के दिन, तो अभी शायद अपने हाई को अभी छुआ है, तो शायद और भी ऊपर जाने के चांसेस है, बट ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो मैं तो अभी ना ही बोलूँगी कि अभी आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी नहीं एंटर करें, बट ये शेयर अगर गिरता हो नज़र आता हो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना, तो आप इस शेयर में कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर सजेस्ट नहीं करूँगी। आई होप आपको बैक फिल्म्स एंड मीडिया के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।